नाम कही। सुनील त्रिपाठी। जी सर, आपका नाम तो बता दीजिए। सुरेंद्र त्रिपाठी। सुनील त्रिपाठी। सम्मानीय मंच और इस सभागार में विराजमान सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज इस सभागार में राजस्थान की कला एवं संस्कृति को लेकर जो सेमिनार आयोजन किया जा रहा है उसमें मैंने अपना विषय राजस्थान में सुकून विचार को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। शकुन यानी कि जो एक प्रकार से लोक परंपराएं कहलाती हैं और अनुभव के आधार पर जो अपने पूर्वज हैं उन्होंने काफी सटीक अपने अनुभव को लेते हुए जो लोगों को साझा किए हैं और उसी के आधार पे सभी उसको मान्यता देते हुए चले आए हैं और निश्चित तौर पे वो हमारी संस्कृति का गौरव है और उससे सभी लाभान्वित होते आए हैं और आज भी हो रहे हैं। लेकिन आज के इस मॉडर्न लाइफ में या यूं कह सकते हैं कुछ ऐसे तत्व जो हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं और जो प्रमुख बातें हैं उनको विलुप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और अपना उस चीज से ध्यान हटाना चाह रहे हैं। तो उसमें मैं इस विषय पे आना चाहूंगा। तो राजस्थान के जो पारंपरिक शगुन विचार है वो हमेशा इस पशु पक्षियों के आधार पर लिए जाते थे, तिथियों के आधार पर लिए जाते थे और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिए जाते थे, नक्षत्रों के आधार पर लिए जाते थे। तो इन सब आधार पे बहुत ही विशिष्ट जानकारियां मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले पशु पक्षियों के आधार पे शगुन विचार के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि फर्स्ट कौवे के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा। कौवा निवेदन तो करिए लेकिन बात बताने शुरू कर दीजिए जी। कौवे से संबंधित है। कौवा जिसे उसको पितृ रूप में भी देखा गया है और कौवा जहां बैठता है तो उसे किसी वृक्ष पे, सूखे वृक्ष पे अगर बैठता है तो निश्चित रूप से उस वर्ष को लेके अकाल की तरह उसको दर्शाया जाता है कि वो किसी पेड़ पर अगर वो उत्तर या पूर्व की डाली पे बैठता है और तो उस वक्त तो वो अच्छी वर्षा का संकेत बनाएगा और अगर वो ईशान कोण या अग्नि कोण में घोंसला बनाता है कौवा तो उसके लिए वो उसको नेगेटिव दिखाया गया है और उसमें कम वर्षा की संकेत बताता है। इसी प्रकार से उल्लू से संबंधित भी कुछ संकेत हैं। उल्लू यानी कि वो एक नेगेटिव एनर्जी से, वैसे लक्ष्मी का रूप भी माना गया है, लक्ष्मी का वाहन का रूप में, लेकिन उसको नेगेटिव एनर्जी के रूप में दर्शाया जाता है। तो उससे भी क्या है कि उल्लू अगर बार बार बोलता है तो वो एक दुखदायी रिजल्ट देता है और मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति घाव में प्रवेश करता है और उसके दाहिनी तरफ अगर उल्लू बोलता है तो उसको शुभ माना गया और अगर दाईं तरफ उल्लू बोलता है तो उसको वो नेगेटिव रिजल्ट देने वाला साबित होता है। और उल्लू अगर किसी घर के ऊपर बैठा हुआ है तो उस मकान के जो स्त्री पक्ष है उसके लिए वो कष्टदायी होगा और या फिर निश्चित तौर पे वहां पे चोरी का भय होना संकेत करता है। इसी प्रकार से तीतर के बारे में भी शगुन विचार है। तीतर अक्सर तालाब के वहां पे देखा जाता है और अगर कहते हैं कि अगर तीतर तालाब में जहां बैठा यानी कि बीच में बैठता है या किनारे जहां बैठता है उससे आगे तब तक बारिश नहीं होती तब तक वो बच्चे देखे वो बाहर नहीं निकल जाते। ये भी एक शगुन विचार है।
और अब मैं आऊँगा कि बिल्ली के लिए। बिल्ली भी अपने आप में एक नेगेटिव एनर्जी के लिए देखा गया है और विशेष रूप से काली बिल्ली के लिए लिखा है। और क्योंकि इसकी जो छठी इंद्री कहा गई बिल्ली की, वो एक्चुअल में मनुष्य से भी कुछ हट के बताया है इसको। तो और इसकी जो वाइब्रेशन है, जलन तेरी मनुष्य की वाइब्रेशन और इसकी वाइब्रेशन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रहता है एनर्जी लेवल में। तो बिल्ली का रोना अपशकुन माना गया है। अब जो इसकी जो रोने की आवाज आती है वो भी डरावनी होती है और विशेषकर बच्चों के लिए ज्यादा अपशकुन बताया गया है। और बिल्ली जब आपस में लड़ती है, दो बिल्ली जब आपस में लड़ती है तो वो एक कर्कश अपने आप को भी सूट नहीं करती है, अपन को भी मन में आता है कि बहुत बेकार हो रहा है। और निश्चित तौर पर जब दो बिल्ली आपस में लड़ती है तो कहीं न कहीं परिवार में भी उसका रिजल्ट देखने को मिलता है और वो भी नेगेटिव रिजल्ट। अब इसी प्रकार से कुछ कुत्ते से संबंधी भी सगुण विचार कहे गए हैं। कुत्ते से संबंधी है कि अगर कुत्ता रोता है तो मान्यता है कि कुत्ते को किसी आत्मा के जाने का संकेत बताता है। तो यानी कि कोई मृत्यु होने की संभावना इंगित करता है। और अगर कुत्ता किसी मकान के दीवार पे जाके पंजा मार के उसको बार बार नोच रहा है तो इसका मतलब है उस मकान पे निश्चित तौर पे आने वाले समय में चोरी होने का संकेत प्रकट करता है, बिल्कुल। और या और किसी प्रकार का आर्थिक रूप से संकट आने का संकेत करता है। और एक और चीज, अगर शमशान में दाह संस्कार लिए जाते हैं, वापस लौटते समय आपके साथ में कोई कुत्ता आ रहा है, साथ में कुत्ता आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आपके मृत्यु तुल्य संकट आने वाला है। ये भी सगुण विचार है, या फिर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। और अगर कोई आपका पालतू कुत्ता है, अगर वो कुत्ता रो रहा है, उसके आंसू आ रहे हैं और वो भोजन त्याग दे, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आपके किसी भी संकट का उसे आभास हो गया, वो संकेत करता है। ये भी एक सगुण विचार है। और इसी प्रकार से और कई कुत्ते से संबंधित तथ्य हैं। मैं अब और आगे बढ़ना चाहूंगा कि किसी दिन विशेष, अब बाल के भी मैं सगुण विचार बताऊंगा कि कुछ विशेष दिन है जिसमें बाल कटवाना भी निषेध कहा गया है, जिसे मंगलवार या शनिवार को और साथ में गुरुवार के दिन भी मान्यता के अनुसार बाल नहीं कटाते। ये भी एक सगुण विचार है। और गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन अगर कोई बाल कटवाता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आने की संभावना बताई गई है। इसीलिए अक्सर हमारे मेवाड़ संप्रदाय या राजस्थान में मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन बाल नहीं काटे जाते हैं। इसमें आगे घर में पोछा लगाने के सगुण भी बताता हूं कि अगर घर में पोछा लगाना है तो नमक का पोछा क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। तो घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा लानी है तो नमक का पोछा लगाना चाहिए। और पर उसमें भी एक सगुण विचार यह कहता है कि गुरुवार को कभी भी आपको पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर गुरुवार के दिन आप नमक का पोछा लगाते हैं तो वो अपशकुन माना गया है और आपकी घर से लक्ष्मी जाने का एक संकेत बताता है। अब इसमें एक निवेदन और है, पेशाब करने का भी सगुण है कि ये कहा गया है कि अगर अपन किसी बाहर गए हुए हैं, अनजान जगह गए हैं और वहां पे पेशाब करते हैं, एक मान्यता है कि वहां जाते ही एक भाव पैदा हो जाता है कि यहाँ कोई डर होता है, एक काल्पनिक डर होता है। उस वक्त अलग अलग व्यक्ति प्रक्रिया अपनाते हैं, कोई थूकता है और या फिर कोई मंत्र बोलता है। वो मंत्र क्या हो सकता है, जिसे अक्सर कहा गया है उत्तम धरती मध्यम काया उपो देवता, ये प्रक्रिया भी अपनाते हैं। ये भी एक क्या सगुण विचार है। उससे क्या होता है, वो शक्ति कोई भी हो वो वहां से हटती है और अपने को नेगेटिव इफेक्ट कोई नहीं मिलता है। इसी प्रकार से अन्य कई पक्षों के संबंध में सगुण विचार व्यक्त किए गए, जिसे ऊंची चीला आकाश वालों सासरे जाति दिया रावे सामी बेर गंदती आवे लंकारो आज विभीषण पावे। अर्थात यह है बिल्कुल आकाश में उड़ती हुई चीलें, ससुराल के लिए जाती हुई रोती हुई पुत्री
और सामने से बैलगाड़ी में जूते आ रहे बैल, ये काफी पॉजिटिव शगुन देते हैं। और हरे वृक्ष पर अगर कोई पक्षी मधुर संगीत सुनाता है तो इसका मतलब आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। इसी प्रकार से चींटी के भी संकेत शगुन विचार है कि घर में अगर आपको लाल चींटी आपके घर में से निकल रही है तो वो निश्चित तौर पर आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट देने वाला है। और अगर काली चींटी आपको दिखेगी तो आपके कोई घर में किसी न किसी प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी आपको नजर आएगी। इसका भी एक विस्तृत वर्णन है। और इसी प्रकार से गिरगिट, अगर आपको वर्षा से संबंध भी आपको मैं कहूँगा कि जब कुम्हार बर्तन बनाता है और बर्तन आर्द्रता के कारण से अगर वो टूटने लग जाए, मतलब बनाते समय बार बार बनते नहीं उसे, तो निश्चित तौर पे वहां पे तीव्र वर्षा आने की संभावना योग बनते हैं। और अगर वो बर्तन सूखने लग जाए, बनाया वो सूख जाए, बहुत जल्दी सूखता है, तो निश्चित तौर पर उस साल बारिश की संभावना कम रहती है। इसी प्रकार से गिरगिट का भी जब गिरगिट अनेक प्रकार के कंटिन्यू, मतलब गिरगिट या तो एक रंग ही करता है, लेकिन जब गिरगिट कई रंग लेके बैठता है तो उस वक्त शगुन ये कहता है कि बारिश आने की अति जल्द संभावना मिलती है। और पहले ग्रामीण परिवेश में आज भी इसका बहुत विस्तृत अध्ययन है। और कहते हैं कि जो शगुन विचार करने वाले होते थे वो एक समय पूर्व ही, यानी 6 माह पहले ही वो इन चीजों को, जैसे कब वर्षा योग है, कब होनी है, उसका पहले से उनको क्या है कि बादलों के जो गर्भ बनते हैं उस नक्षत्रों का ध्यान रखते हुए वो पहले से उसका ऑब्जर्वेशन करते थे और फिर एक समय पहले ही वो उसकी भविष्यवाणी करते थे कि अमुक नक्षत्र यानी उस दिन आपकी वर्षा योग बन रहा है। तो ये भी उसको पूरा आकलन इसमें दिखाया गया है। कौन सा ग्रंथ है आप? ये शगुन विचार ग्रंथ है और भी बहुत सारे ग्रंथ है। शगुन विचार ग्रंथ आपको मिल जाएंगे सभी। ये प्रकाशित है क्या? प्रकाशित ये सभी मिल जाएंगे, प्रकाशित है बहुत सारे। आपने प्रयोग किए क्या इन पे? बिल्कुल सर, मैं जन्म से देखता हूँ, बचपन से देखता हूँ। प्रयोग किए क्या? बिल्कुल बिल्कुल प्रयोग है सर, बिल्कुल प्रयोग, सही निकले 100%। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे। जी जी पक्षियों को कभी भूकंप का पूर्व आभास होता है? बिल्कुल होता है, आपके इसमें कहीं आया है क्या? वो भी आगे आ रहा है सर। अभी कुछ दिन ये जो तुर्की में जो आया ना भूकंप, इसके विषय में भी जो है अभी सूचना आई कि वो भूकंप आने के कोई 15-20 मिनट पहले आकाश में जो है पक्षी मंडा। बिल्कुल सर, इसमें ये होता है सर, विश्वास किया जा सकता है? जी एक मिनट। हाँ बता। मैं कमेंट करना चाहता हूँ, इजाजत दे दो। जी ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर था त्रिपाठी जी आपका। जी मैं तो प्रोफेसर का विद्यार्थी हूँ, इसके ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन सुझाव देना चाहता हूँ। जी ये शकुन और अपशकुन जो है हमारे समाजों में न जाने कितने हजारों सालों से चल रहे होंगे। जी बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों में कुछ गायब हो गए होंगे, कुछ अभी भी चल रहे हैं। और बहुत सारी तो ऐसे हैं जो ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश में जीवित है, शहरों में शायद बहुत सारे गायब हो गए। लेकिन कुछ शकुन और अपशकुन के साथ कुछ ज्ञान जुड़ा रहता है, जिस ज्ञान को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने वो शकुन और अपशकुन को बनाया। जी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ क्योंकि बिजली चली गई, सही मौका जी जी इसमें ऐसा कहते हैं कि आप घर में जो है आपको झाड़ू नहीं लगा, अपशकुन होता है। यदि यूं ही कह देते हैं अपशकुन नहीं होता है तो शायद कोई नहीं सुनता, उसको याद नहीं रहता। लेकिन ये कहा कि अपशकुन होता है तो सब में याद रखा। याद रखने का ये एक तरीका था, ठीक है। ज्ञान को बचाए रखने का ये एक तरीका था कि रात को झाड़ू नहीं लगाना अपशकुन होता है, ठीक हो गया। अब इसमें ज्ञान क्या छुपा है भाई? अभी लाइट चले गई, मान लीजिए अपने हमारे पांडे जी का या हमारे रोहित साहब का 500 रुपए का नोट नीचे गिर गया, सही है। अब हो गया अंधेरा, ये ढूंढते रहेंगे, मिलेगा नहीं, मिलेगा कब? हमको जब लाइट आए। तो शाम को झाड़ू नहीं लगाना है क्योंकि आप दीपक भी जलाएंगे, घर में आपकी जो है असरफी गिर जाएगी, तो वो घर असरफी जाती रहेगी, लक्ष्मी जाती रहेगी आपकी। बिल्कुल, इसलिए लक्ष्मी झाड़ू के साथ जुड़ी। तो ज्ञान को बचाने का ये बहुत बढ़िया तरीका था अपशकुन। हम अपशकुन एक साल मैं जो सुझाव पर अब आया, एक मिनट सर गुरुजी सुझाव पर आया सर, मेरा सुझाव ये है कि ये जो ज्ञान को बचाए रखने का हमारे पूर्वजों का तरीका था, इसमें ये दावा करने के बजाय उन्होंने सवाल जो किया, क्या आप चेक किया, सही किया, प्रूव किया, आपको लॉजिकली उनके साथ दिखाना पड़ेगा। देखो ये एक्सपेरिमेंट को ये सही सिद्ध हुआ।
अदरवाइज ये पेपर आया और गया हो जाए। तो मेरा निवेदन ये है कि आप इसमें जो ऑलरेडी पब्लिश मटेरियल है, नॉन नॉलेज है, ये ज्ञान सब लोक का ज्ञान है। इस लोक के ज्ञान में एक्सपेरिमेंट करके लॉजिकली जब हम अगली पीढ़ी को समझाएंगे या समाज को समझाएंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल जैसे मैंने झाड़ू का एग्जाम्पल, बिल्कुल सर। आगे मैं मैं सिर्फ कुल मिला के कह रहा हूँ, अब शकुन में ज्ञान को बचाए रखने का तरीका था। अब शकुन इसलिए नहीं था कि आप जो है अंधविश्वास से हो जाए। आप जब मान ले उसको। एक सेकंड सर, मैं ठीक है, निवेदन करना चाहूंगा। बात पाटिल जी अब आप अपना पांडे साहब। कंप्लेंट कीजिए। पांडे साहब, इनको प्रश्न कर रहा हूँ, आपकी जो बात थी उसमें थोड़ा निश्चित बात जोड़ रहा हूँ कि जो पशु पक्षियों के बारे में बताया गया है ना, इन पर एनवायरमेंटल असर पड़ता है और वो शकुन है। ये प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में शकुन विचार संसार है, जिसकी कॉपी मैंने उस जमाने में डॉक्टर मथुरा शर्मा के लिए की, जिसकी एक कॉपी मेरे पास में भी है। और कौवे की कम से कम 50 तरह की बोलियां, क्रे क्रे बोले तो क्या मतलब, क्रा क्रा बोले तो क्या मतलब, क्वे क्वे बोले तो क्या मतलब, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। तो पशु पक्षियों के ऊपर ये साइंस और पशु पक्षियों के ऊपर इसका असर पड़ता है और उस असर के अनुरूप वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। और लोग जो पुराने लोग, ग्रामीण लोग हैं, जो भी है समझ लो, वो उसको समझ करके बता देते हैं ये होने वाला है। ये बिल्कुल सत्य है, साइंस है। आपके यहाँ कानून में तो एक आदमी रोज पिटता था, बस में कोई नहीं। आप ये देख लो इनके सामने, मैंने कहा कि ये आदमी अपशकुनी है, इनके साथ हुआ है और ये पर्स हो गया गाड़ी का। और ये शकुन के ऊपर मैंने जयपुर में एक सेमिनार में पेपर रखा था और शकुन विचार था, बता ये मेरे पेपर। सर मेरा ये निवेदन है, नहीं, इस समय लाइट जाना जो है शकुन हो गया, क्योंकि इतने सारे बीमारों ने ये शकुन हुआ था कि सब हो सके बोले कर बिल्कुल एक सवाल है, ये हेरिटेज डे की मिलती है तो आप बोलते हैं ये सगुन है साहब और पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि उसका कार्य सकारात्मक है, वो स्वच्छता को बढ़ा रहा है, इसलिए गुड है। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बिल्कुल अगर मैं आप कहीं जा रहे हैं और पीछे से कोई टोकता है आपको, तो उस वक्त आपके जो फीलिंग आती है वो जस्ट नेगेटिव आ जाएगी कि मेरे को टोका क्यों, मैं तो ऐसे काम के लिए जा रहा था, तो वो अपशकुन गलत है। नहीं ना बोले